ने उन्हें देखा। देखिए वामन भगवान का स्वरूप है और राजा बलि उनका पूजन करते हैं। आप सभी से भी निवेदन है, इनका जरूर सम्मान करिएगा। जो भी बने इस बालक में भगवान वामन का रूप देख करके सभी लोग इनके कमंडल में कुछ न कुछ जरूर डालिएगा। हाँ, पूजन हमारे यजमान जी के द्वारा कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत कर दे भगवान भगत हरि भगत हरि तेरा हो बड़ा है तेरी युग युग रहेगी शान भगत करो दे भगत हरि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत करो दे भगत हरि बोल रही सारी धरती में थोड़े बोल गगन में सारा बोल रही सारी धरती देख रे बोल गगन है सारा एक बात में आया तेरे द्वारे जगती का पालन हारा रे जगत का पालन हारा मैं आज तेरा मेहमान कर ले मुझे कुछ दान भगत कर दे भगत हरि भगवान भगत हरि भगत हरि आज लुटा दे तुझे बस अपना मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे
ले मुझे भगवान का जो राजा बलि ने दर्शन किया तुरंत यज्ञ से आप खड़े हो जाते हैं। बोले नहीं महाराज, अरे यजमान जी यज्ञ से नहीं उठा जाता है। बोले मेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण देवता आए और मैं उन्हें अपने यहाँ से खाली भेज दूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जाकर उनका सम्मान करना चाहता हूँ। उसी समय श्री शुक्राचार्य गुरुदेव महाराज नाराज हुए। मैं तुझे श्राप दे दूंगा अगर मेरी बात नहीं मानेगा। तेरी लक्ष्मी तेरा धन सब समाप्त हो जाए। बोले कोई भी श्राप दो, लेकिन मैं अपने द्वार से ब्राह्मण को निराश नहीं लौटा सकता। दौड़ लगा कर गए और राजा बलि भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। धन्य है, कितनी सुंदर भावना, जैसे आज हमारे वामन भगवान का सभी माताएं ऐसा सम्मान कर रहे हैं। वाह, सच्ची में बिल्कुल सरीला धाम है। महाराज कहते हैं गुरुदेव महाराज इस प्रकार से उन ब्राह्मण बने भगवान के बलि ने चरण पखारे, अपने सिंहासन पर बिठाया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे ब्राह्मण देवता, कैसे पधारे आप? स्वागतम वो नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं कर्मामते ब्रह्मशीला तपासाक्षर मन्ने त्वायार बपुरधरम। महाराज बताइए कैसे पधारे? बोले मैंने सुना तुम बहुत बड़े दानी हो। बिल्कुल ठीक सुना है महाराज। मांगिए क्या चाहिए आपको? बोले मांगना कुछ नहीं। बोले कुछ तो मांगो। बोले कुछ नहीं। ऐसा कहीं होगा? इतनी दूर से चल के आए और जानते भी कि मैं दानी हूं, आप कुछ मांगोगे नहीं? जो मांगोगे हम वही देंगे। आप मांगिए। बोले देने की ज्यादा इच्छा है तो बस एक ही चीज की मांग। पहले आप संकल्प कर दीजिए
संकल्प? बोले हाँ संकल्प कर दें आप। तो जब संकल्प वाली बात आई, उनके गुरुदेव फिर दौड़ लगा करके आए और बोले सुनो, इन्हें संकल्प ना कर देना। बोले क्यों? बोले आप नहीं जानते, हम जानते हैं। बोले कौन है? बोले ये भगवान यही है जिन्होंने वध किया है याच का था, लिए थे बहाने भूम हरने धरन के, चला था जिन्होंने नर रूप धारे हरिश्चंद्र, सीधा मत जानो ये घर है जनन के, ना जाने कितने जन छल डाले शिवा, राजन भगवान ये है चलिया जलम के। बोले भगवान है? बोले हाँ। बोले वाह गुरुदेव, मैं तो सोच रहा था कि ये ब्राह्मण है और आपने बताया कि भगवान है। अरे पूरी दुनिया भगवान से मांगती है और ये त्रिलोकीनाथ आज मुझसे मांगने के लिए आया। मेरा तो तीनों लोकों में नाम हो गया। बोले नाम के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा, इन्हें यहाँ से हटा दिया। बोले अब तो नहीं हटा सकते। गुरुदेव महाराज मना करते रहे, लेकिन चेला ने बात ना मानी। कहने का मतलब अगर दान के बीच में कोई व्यवधान करे, ऐसे व्यक्ति का त्याग देना उचित बताया गया। भक्ति के मार्ग में अगर कोई विरोध करे, ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। कहते हैं भक्ति के मार्ग में चाहे घर के परिवार की क्यों ना बाधक हो जाए, ऐसे व्यक्ति को भी त्याग देना बताया गया है। भक्ति के मार्ग में पिता विरोध करता है तो पिता का त्याग किया जा सकता है, माँ विरोध करती है माँ को भी त्यागा जा सकता है, अगर भाई विरोध करता है तो ऐसे भाई का भी त्याग किया जा सकता है। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, भरत ने अपनी कैकेयी माता का त्याग कर दिया, प्रहलाद ने अपने पिता का और विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया और आज बलि ने गुरु की बात का त्याग कर दिया। यहाँ भगवान ने क्या मांगा? तस्मात् त्वयितो महीमीषत् भिड़े हम बरदर सभा, पदानि तीर्ण दत्तेड़ो सम्मितानि पदानि वम। तीन पग पृथ्वी जो हमारे नापने से हो जाए वो आपने मांगी। बलि हंस पड़ा, बस नहीं मांगा, और कुछ मांग लो। बोले नहीं, और कुछ मांगने की हमारी इच्छा नहीं है, इतना ही संकल्प कर दीजिए। उठाया कमंडल, अब संकल्प पढ़ा जा रहा लेकिन जल नहीं गिर रहा। बोले क्यों? क्या कमंडल में जल नहीं है? बोले कमंडल तो पूरा भरा था, पर जो जल निकलने का स्थान होता है, टोटी होती है, उसमें गुरुजी महाराज बैठ गए कि जब जल नहीं गिरेगा तो संकल्प पूरा नहीं होगा, तो हमारा चेला बच जाएगा। भगवान समझ गए, गुरुदेव महाराज आप जानते हो कि हम भगवान है, फिर भी हमसे मिलने से आप रोक रहे हो। एक आंख से आपने जाना कि परमात्मा है और दूसरी आंख से ऐसा भेद कि भगवान को देने में सब चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये आंख का ऑपरेशन बहुत जरूरी है। तुरंत ही उठाई एक उसकी लकड़ी और सीधी उसी में डाल दी और गुरुजी की आंख में घुस गई, फूट गई आंख, निकल के भागे। नानी दान दे रहा था और भंडारी के पेट में दर्द हो, उनकी ऐसी दशा होती है और जहां निकल के बाहर। तभी बामनो निजो देह बढ़ावा, विकट विराट रूप दिखरावा। भगवान का जब ये संकल्प पूरा हो गया तो भगवान ने विराट रूप बना लिया, और इतना विराट कि एक चरण से पृथ्वी के नीचे के 7 लोकों को नाप लिया, दूसरे चरण से ऊपर के 7 लोकों को नापता हुआ ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। और ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को देखा और उनके चरण पखारे, वही जल कमंडल में रखा। और जब भागीरथ ने तपस्या की तो वही कमंडल वाला जल छोड़ा जो गंगा नाम से प्रख्यात हुआ। बोलिए गंगा मैया की। बोले भैया तूने 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया था और मैंने 2 पग से नाप लिया, अब जितना बोला उतना नहीं दोगे तो नरक में जाओगे।
बोले महाराज मालिक बड़ा होता है कि मालिक की संपत्ति, बोले संपत्ति से मालिक बड़ा होता है, तो तीसरे पग से आप हमें ना पूछो। तो महाराज बलि को भगवान ने नाप लिया। प्रहलाद जी आए, बोले कभी अपने हाथों से राजा बनाते हो और कभी सब छीन लेते हो। बोले मैं तुम्हारे नाती के ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, कहो तो सब वापस कर दो। बोले जो हमारे द्वारे मांगने आए उनसे हम कुछ ना मांगेंगे। बोले भले मैं तुम्हें स्वतंत्र लोक का राजा बनाता हूं और मेरी इच्छा कुछ मांग लो। बोले जब देने की ज्यादा इच्छा है तो मैं नित्य श्री रूप का दर्शन करना चाहता हूं, नित्य मुझे आपका दर्शन चाहिए। भगवान फंस गए, द्वार पर पहरेदार बन गए। महीनों बीत गए, माता लक्ष्मी ने कहा नारद जी हमारे भगवान नहीं आए। बोले परमानेंट ड्यूटी पकड़ लिए, छुट्टी नहीं मिल रही। तो माता लक्ष्मी गई और बलि के हाथों में आपने राखी बांधी। हे बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, आपकी मैं बहन, आप मेरे भैया। ये रक्षाबंधन यहीं से चला। अब देखा है आपने, दान देने वाले की माता लक्ष्मी बहन बनती है और लक्ष्मी नारायण भगवान उनके द्वार की पहरेदारी करते हैं। ये दान की महिमा है। धर्म करे धरना घटे जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचन के पिए सो घटे न सरकार नीर। ये दान की महिमा। और महाराज बहन जो मांगे आपको देना पड़ेगा। बोले माँ को बहन क्या चाहिए? बोले जो पहरेदारी कर रहे वो हमें दे दो। तो आपने तब उन्हें दिया। इस प्रकार राजा बलि का कल्याण कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सुनेंगे भगवान बाल कृष्ण लाल जी का प्राकट्य कैसे हुआ। और कहते भगवान का अवतार द्वापर में भादों के महीने में